Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about heterocyclic compounds and its nomenclature. तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ओके, लेट्स सी इट। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इट्स नोमेनक्लेचर। तो जो हम नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं वो है सिस्टमेटिक मेथड, जिसमें अपन मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए देखते हैं, यानी सिर्फ एक रिंग के लिए, डबल रिंग्स के लिए नहीं देखेंगे। ठीक है, ये रिंग सेचुरेटेड भी हो सकती है, अनसेचुरेटेड भी। सेचुरेटेड मीनिंग आप लोग अगर समझते हो तो सेचुरेशन का मतलब होता है जिसमें सिंपल जो है सिग्मा बॉन्ड सी प्रेजेंट हो जिस रिंग में। ठीक है, वो होती है सेचुरेटेड। और अनसेचुरेशन का मतलब होता है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है इसके नोमेनक्लेचर में, अपन हेटेरोएटम्स, डिफरेंट हेटेरोएटम्स जब रिंग में प्रेजेंट होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हो गई सेचुरेटेड और ये हो गई अनसेचुरेटेड रिंग। तो इस तरह की हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर। इनमें हेटेरोएटम प्रेजेंट है, अपना नाइट्रोजन है यहाँ पे अपना ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे सल्फर हो सकता है, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये सारे एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आप लोग पहले पहले अपन प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स और फिर स्टेम आता है, बाद में आता है सफिक्स जो कि लास्ट में लगता है, और फिर इनको मिला के अपन नाम लिखते हैं किसी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। ठीक है, तो ये दो टेबल्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों आप लोग याद करेंगे, माइंड में रिकॉल करेंगे बार बार, तो याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अपन नाम लिखते हैं। जो फर्स्ट वाली टेबल है इसको प्रायोरिटी टेबल भी कहते हैं। प्रायोरिटी टेबल जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इसके अकॉर्डिंग अपन प्रायोरिटीज़ देते हैं एटम्स को इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, और जो सेकंड वाली टेबल है वो होती है अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड जो भी रिंग्स है उनके बेसिस पे ये अपन इरीन, ईच और ये सारी चीज़ें अपन स्टेम में लगाते हैं। ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग के लिए, ये 4 मेंबर्ड के लिए, 5 मेंबर्ड, सिक्स मेंबर्ड को अपन 3 भागों में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स। लाइक इसमें आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम, बिस्मुथ और मरकरी। इसमें है नाइट्रोजन, गैलियम, सिलिकॉन, लेड, और इसमें बोरॉन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, तो इस बेसिस पे एटम्स के बेसिस पे अपन 6 मेंबर्स इनको 3 टाइप्स में बांटते हैं, जिनमें आता है इन और इनेन स्टेम जो अपन लगाते हैं प्रीफिक्स के बाद। और ये जो डिफरेंस है इन दोनों में, ये है सभी अदर एटम्स के लिए, और ये वाला जो है अपना ये नाइट्रोजन के लिए है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स के लिए। और ये भी है नाइट्रोजन कंटेनिंग, और ये डैश डैश में लगाए ये इसमें सेम रहेगा, ये और ये, यानी कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है या अदर एटम्स कंटेनिंग रिंग है, दोनों में ये
सेम लगेगा। ठीक है, और तो यहाँ पे भी ये सेम है दोनों ग्रुप्स, यानी अनसेचुरेटेड में आ जाएगा ये। तो अगर हम बात करें 6, 7, 8, 9 और 10 कार्बन्स की, तो ये अपन लिखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स के लिए, ये अदर्स के लिए भी सेम रहेगा। इन, इनेन, एपेन्स 7 मेंबर्ड के लिए, और सीन 8 मेंबर्स के लिए, और 9 मेंबर्ड रिंग के लिए ओनियन। ठीक है, तो ये सारे अपने को याद रखने हैं। और ये इधर आ गया सेचुरेटेड के लिए, सेचुरेटेड रिंग के लिए ये सारा। तो अपन कुछ एग्जांपल्स देख लें, उनके बेसिस पे अपन नाम लिखते हैं। ठीक है, ये जो पर फर्स्ट रिंग में बताया है सारा सिंबल, यानी जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, सिलिकॉन, टिन, लेड, बोरोन, मरकरी, इनका जो प्रीफिक्स है ये होता है ओक्सा, थाया, सेलेना, एजा, फोस्फा, ओसा, स्टीवा, बिस्मा, सीलिया, स्टेना, प्लम्बा, बोरा, मरकरी, मर्क्यूरा। ओके, तो इस तरह से अपन प्रीफिक्स लिखते हैं इसका। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और ये जो अपन एग्जांपल देख रहे हैं ये मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए है। मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइकल्स, इसका मीनिंग आप लोग अगर समझ गए हो तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा देता हूँ। यानी कोई मोनोसाइक्लिक रिंग है और उसमें हेट्रोएटम प्रेजेंट है। ठीक है, ये दो साइकिल्स नहीं हो सकती यहाँ पे, उसके लिए अदर नोमेनक्लेचर है, उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से अपन ये नाम लिखते हैं। ये कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक है, इस तरह से अपन मोनोसाइक्लिक के लिए लिखते हैं। ये मोनोसाइक्लिक क्या है, एग्जाम्पल के लिए अपन लिखते हैं, जैसे ये होता है, इसको तो सब लोग जानते हैं, क्या होता है ये, है? सब लोग जानते हैं, पायरिडीन। पायरिडीन इसका बेसिक नेम है जो अपन लिखते हैं। और तो ये क्या है, एक अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड क्यों है, ये मैंने अभी बताया था आपको कि जिसमें डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो जिस रिंग में, वो अनसेचुरेटेड रिंग्स की कैटेगरी में आती है। और इसमें जो है ये रिंग क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, क्योंकि इसमें एक हेट्रोएटम प्रेजेंट है। हेट्रोएटम अपना कौन सा है, हेट्रोएटम है अपना नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स के लिए अपन क्या देखते हैं, अपन ने अभी इस टेबल में देखा कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स है ये कितनी मेंबर्ड है, ये कितनी मेंबर्ड रिंग है, 1, पेन बदल लेते हैं। ठीक है, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर रिंग है। उसके लिए अपन नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए क्या लिखते हैं, ये अपन देखते हैं इस टेबल में। तो 6 मेंबर्ड के लिए अपन जो लिखते हैं वो सेम है, नाइट्रोजन कंटेनिंग हो या अदर एटम्स कंटेनिंग हो, उनके लिए 6 मेंबर्ड के लिए अपन सेम लिखते हैं। ठीक है, ये है अनसेचुरेटेड के लिए इन,
अनसेचुरेटेड के लिए इन लगाते हैं और सेचुरेटेड के लिए इनेन लगाते हैं, ठीक है। तो ये अपनी रिंग है यहाँ पे अनसेचुरेटेड, इसके लिए क्या लगेगा, इनेन। और अपन अगर पहली वाली टेबल में देखें जो प्रीफिक्स इसका लिखेंगे अपन, इस रिंग का जो प्रीफिक्स लिखेंगे प्लस स्टेम लिखेंगे, उसमें प्रीफिक्स अपना आएगा एजा, नाइट्रोजन ग्रुप के लिए एजा लिखते हैं, प्लस यहाँ पे स्टीम में क्या लिखेंगे अपन, इन। ठीक है, इन यहाँ पे लिखते हैं अपन नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए। तो इसका क्या नेम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अपना एजीन, एजीन। ठीक है, यहाँ पे जो प्रीफिक्स में जो भी वोवल्स आते हैं जैसे ए आई ओ यू वोवल्स होते हैं उनको अपन रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। रिप्लेस दी वोवल्स, ठीक है। इस तरह से अपन इसका नाम लिखते हैं। ये टेबल याद करने की ज़रूरत है अपने को, ठीक है, हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे जैसे अपन सेकंड एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कंटेनिंग, ठीक है। ये वही अनसेचुरेटेड रिंग हो गई, अनसेचुरेटेड रिंग। और इसका जो सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें ही, लाइक सल्फर यहाँ पे ले लेते हैं अपन। तो ये कौन सी रिंग है, ये हो गई सेचुरेटेड, सेचुरेटेड रिंग है अपने पास, एक है अनसेचुरेटेड। और दोनों 5 मेंबर रिंग है, यानी 1 2 3 4 5, ओके। 5 मेंबर रिंग है, अपन ने देखा कि 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, ओके। 5 मेंबर रिंग है, ये वाली है अनसेचुरेटेड, ये है सेचुरेटेड। तो अपन स्टेप वाइज चल के इन टेबल्स में अपन ने जो भी याद किया है वो अपन लिखेंगे। यानी जो ऑक्सीजन कंटेनिंग है, अगर अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो ऑक्सीजन के लिए अपन प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स क्या लगाते हैं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए अपन लगाते हैं ओक्सा, ओक्सा अपन लगाते हैं ओक्सा। और सल्फर के लिए थाया, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो गया, ओक्सा प्लस सेकेंड वाली रिंग में अपन ने देखा कि 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग है अपनी, 5 मेंबर रिंग है जो कंटेन कर रही है ऑक्सीजन, ना कि नाइट्रोजन, ठीक है। वैसे तो दोनों के लिए सेम है। अनसेचुरेटेड के लिए है ये वाली, ये अनसेचुरेटेड के लिए है, ये सेचुरेटेड के लिए, ठीक है। तो अपनी है अनसेचुरेटेड रिंग जिसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग है, तो उसके 5 मेंबर के लिए क्या लगाते हैं अपन, ओल, ओल लगाते हैं, ओल, ठीक है। तो ओल अपन लिखेंगे इसमें, ओल। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ए हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ओक्सोल, ओक्सोल, ठीक है। अनसेचुरेटेड है, ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग, ठीक है, ओक्सोल। और सल्फर कंटेनिंग के लिए अपन क्या लगाएंगे, जो कि अनसेचुरेटेड रिंग है, ये वाली जो रिंग है अपनी अनसेचुरेटेड है, इसके लिए अपन क्या लगाएंगे, अनसेचुरेटेड के लिए 5 मेंबर रिंग है, अनसेचुरेटेड के लिए ओलेन या ओलिडीन। ओलेन तो अपना आता है नाइट्रोजन के लिए,
ओलेन अपना आता है अदर एटम्स के लिए, ओलिडीन आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप के लिए। तो ये सल्फर कंटेनिंग है इसलिए अपन लगाएंगे ओलेन। ठीक है, ओलेन अपन लिखेंगे यहाँ पे। सल्फर कंटेनिंग के लिए अपन प्रीफिक्स लगाते हैं थाया प्लस ओलेन अपना आ जाएगा स्टीन। तो ये क्या हो जाएगा, थायोलेन, थायोलेन। ठीक है, थायोलेन, थायोलेन, ओक्सोल थायोलेन। ठीक है, इस तरह से अपन नोमेनक्लेचर करते हैं। स्पेशली जो अपने को पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोएटम्स की नोमेनक्लेचर पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें अगर कोई मोर एटम्स है, अगर केस पहला देख लेते हैं अपन इसमें कुछ भी, मतलब कि अगर टू सेम एटम्स कंटेन कर रही है रिंग, सेम हेटेरो एटम्स कंटेन कर रही है, तो उसका नोमेनक्लेचर के लिए अपन डाइट्राई टेट्रा जो प्रीफिक्स है या उससे पहले अपन लगाते हैं डाइट्राई टेट्रा, डाइट्राई टेट्रा पेंटा, मतलब जितने नंबर में हेटेरोएटम्स कंटेन कर रही है रिंग उसके अकॉर्डिंग। डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ये जो अपना एग्जाम्पल अपन ने लिया इसमें क्या है, ये कितनी मेंबर रिंग है, पहले तो ये है 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग है। और इसमें अपन देखें तो ये है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये एक सेचुरेटेड रिंग है, सेचुरेटेड रिंग है। और इस सेचुरेटेड रिंग में 6 मेंबर्ड के लिए अपन क्या लगाते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग के लिए अपन लगाते हैं इनेन, सेचुरेटेड के लिए इनेन। ठीक है, सेचुरेटेड रिंग के लिए इनेन लगाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ना ऑक्सीजन है तो इसके लिए ऑक्सा। इस उससे पहले 1 और 4 पर डाई ऑक्सीजन है, यानी 2 ऑक्सीजन है तो 1,4 डाई ऑक्सा प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इरेन। अपन ने देखा अभी इरेन, इनेन, इनेन लगाते हैं ना सेचुरेटेड के लिए, इनेन, इनेन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 1,4 डाई ऑक्सीनेन। ऑक्सीनेन। ठीक है, ये अपना नाम हो जाएगा, ठीक से लिखेंगे इसको, 1,4 डाई ऑक्सीनेन। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे अगर नाइट्रोजन है या कुछ भी कोई अदर एटम्स जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 6 मेंबर्ड ही ले ली फिर से, नहीं 5 मेंबर्ड ले लेते हैं इस बार, 5 मेंबर्ड ले लेते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग के लिए क्या लिखेंगे अपन, और इस बार लगा देते हैं अपन सेचुरेटेड। ठीक है, अनसेचुरेटेड रिंग है ये अपनी, अनसेचुरेटेड। इसके लिए अपन कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे देखते हैं। तो ये है 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग के लिए अपन जो लगाते हैं स्टीम वो क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग के लिए अपन अनसेचुरेटेड के लिए ओल लगाते हैं, ओल। ठीक है, भले ही नाइट्रोजन कंटेनिंग हो या फिर अदर एटम्स हो, ओल लगाते हैं अपन। तो इसका क्या हो जाएगा, थाया है, थाया है, प्रीफिक्स क्या है, थाया। एंड नो, अगर यहाँ पे नंबरिंग करेंगे इसकी तो यहाँ से कर लो या यहाँ से, वो तो तीसरे नंबर पे आ रहा है दूसरा। तो 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग है, 1 और 3 डाया
थाया, सल्फर के लिए क्या लगाते हैं, थाया। एंड इसमें ऐड करेंगे अपन ओल, जो कि 5 मेंबर के लिए अपन लिखते हैं ओल। तो ये क्या हो जाएगा, 1,3 डाई थायोल, 1,3 डाइथायोल इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर नाइट्रोजन के लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, हम टेबल में देख के अच्छे से लिख सकते हैं। अपने पास नेक्स्ट केस आता है, अपन अगर डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हो रिंग में, डिफरेंट हेटेरो एटम्स, लाइक एक जगह सल्फर है, एक जगह अपन ने ले लिया ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ले लेते हैं चलो, ठीक है। ये है अपनी रिंग, ये ले ली अपने सेचुरेटेड रिंग, सेचुरेटेड, जिसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो इसका नोमेनक्लेचर अपन कैसे करते हैं ये देखते हैं अपन, ठीक है। इनका लोन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अपनी कितने मेंबर, 1, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग है। बट जो मैंने यहाँ पे गलती क्या की, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे अपन। प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं अपन, पहले जो अपन ने टेबल बनाई थी पहली वाली, इसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज़ देते हैं अपन। पहली वाली टेबल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी टेबल है, इसलिए ऑक्सीजन के बाद आ रहा है सल्फ़र, सल्फ़र के बाद आ रहा है नाइट्रोजन, इसलिए पहले सल्फ़र वाले ग्रुप को अपन, सल्फ़र वाले एटम को नंबरिंग देंगे पहले, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, नंबरिंग अगर अपन करेंगे नंबरिंग अपन करें तो इसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार। ये अपना हो गया सल्फ़र, ये अपना हो गया नाइट्रोजन, ओके। सेचुरेटेड रिंग है, नंबरिंग यहाँ से देंगे अपन 1 2 3 4 5 एंड 6। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ध्यान रखना अपने को कि ऑक्सीजन, फिर सल्फ़र, फिर नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, ऐसे करके अपन नंबरिंग देते हैं पहली वाली टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका ये सेचुरेटेड रिंग है, तो सल्फ़र के लिए अपन क्या लिखते हैं, थाया, 1 थाया एंड 3, 6 मेंबर रिंग के लिए अपन 1 थाया 3 एजा, 1 3 थाया एजा एंड 6 मेंबर्ड सेचुरेटेड, अगर कोई रिंग है 6 मेंबर्ड सेचुरेटेड के लिए इनेन लगाते हैं अपन, ठीक है, इनेन। तो इसका हो जाएगा प्लस इनेन, इसका क्या नाम हो जाएगा अपने पास, 1 3 थाया एजीनेन, ठीक है, 1 3 थाया एजीनेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन नेम्स लिखते हैं, डिफरेंट एटम्स हो, चाहे हेट्रोसाइक्लिक रिंग में डिफरेंट एटम हो या फिर सेम एटम्स हो, ठीक है। तो गाइस समझ में आया सब कुछ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, चलते हैं।